बच्चों तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनबी मंत्रा पर। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की ऑलरेडी आपकी क्लास जो है शुरू हो चुकी है। मैं आप सभी से वादा भी किया था कि आप सभी का तैयारी मैं कराऊंगा और वो भी बिल्कुल समय से मैं शुरू कर दूंगा ताकि आप सभी का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए। मैं ऑलरेडी जो है कल एक वीडियो अपलोड कर दिया था, ठीक है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो वो आप देख लीजिएगा। वो फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, पहली क्लास थी हिंदी की। आज जो है ये दूसरी क्लास है, ठीक है, ये सेकेंड क्लास है आपकी हिंदी की। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है ये शुरू हो चुका है और मैं चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करा दूंगा आप सभी का हिंदी के लिए। इसके बाद आपका मैथ का शुरू होगा, ठीक है, मैथ की क्लास शुरू होगी। इसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है आपका स्टार्ट में कर दूंगा, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए एक एक क्वेश्चन मैं कराता जाऊंगा, ठीक। और यदि आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट्स करके हमको बताते चलिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे एक एक क्वेश्चन आप सभी को बताता चलूंगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए है क से ह तक, क से ढ तक, अ से ह तक या फिर क से ज्ञ तक, ठीक है। इसका सही आंसर आप सभी को बताना है, सही आंसर क्या होगा, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है ना। अ से ह तक जो है हिंदी के वर्ण है, ठीक, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा वाला, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्णों की संख्या है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्णों की संख्या है 4, 3, 6 या फिर 2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी वाला, यानी कि 3। आयोगवाह की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में? 3 है। अब देखिए आयोगवाह क्या होता है मैं आप सभी को बता दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ऐसे वर्ण जिसमें स्वर और व्यंजक दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम आयोगवाह कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, साहित्य सृजन की भाषा या फिर सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा या फिर बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। आप बताइए किसे जो है हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। सही सही मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, ठीक है। बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए इस समय जो है वर्तमान समय की मैं बात करूं, हिंदी जो भाषा है उसका प्रयोग लगभग जो है मेरे प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा 60 करोड़ लगभग लोग क्या कर रहे हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आंकड़ा जो है कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि देखिए अभी जो है हो सकता है ये वीडियो आप 3-4 साल बाद देखें तो कुछ आंकड़ा जो है इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन यहाँ पर ए, बी, सी और डी दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है 52, ऑप्शन बी दिया गया है 48 और ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 36। इसमें आपको बताना है कि हिंदी वर्णमालों की जो है टोटल संख्या कितनी है, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ए वाला, ऑप्शन ए, 52 जो है वर्णों की संख्या है हिंदी वर्णमाला में, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, 14 है, 11 है, 16 है या फिर 12 है। स्वरों की संख्या बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट सही इसका आंसर करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका सी वाला सही हो जाएगा, 11 है, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपका कितना है? 11 है। आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, ठीक। अब आपको मैं बता भी दे रहा हूं कि स्वर और व्यंजन क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए स्वर की मैं बात करूं कि स्वर किसे कहते हैं तो याद रखिएगा
स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से अर्थात स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, वो उच्चारित होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर बोलते हैं। ठीक है, और स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा आपका क्या होता है, दीर्घ स्वर। ठीक है, आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। खड़ी बोली हिंदी भाषा क्या है, ये देखिए, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। ठीक है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। आपको सही आंसर बताना है कि खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। तो 7 वाला जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी बोली जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो खड़ी बोली जो है आपका पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखिए। यहाँ पर जो लिखा गया है छ, त्र, ज्ञ और श्र कहे जाते हैं, ये आपको बताना है कि ये क्या कहे जाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं या फिर दीर्घ व्यंजन या फिर व्यंजन या फिर स्वर। ठीक है, आपको बताना है इन सभी को क्या कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है इन सभी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है इसको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं, 3, 7, 4 या फिर 5। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वाला। ठीक है ना, 4 संयुक्त व्यंजन है, आपको याद रखना है। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो संयुक्त व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, 4 मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आपका एक तो ये छ वाला है। ठीक है ना, छ है, फिर आपका त्र है, फिर ज्ञ है और आपका ये स्र वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ये 4 आपका संयुक्त व्यंजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आपको बताना है नेपाली जो भाषा है वह किस लिपि में लिखी जाती है, पहाड़ी लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी या फिर देवनागरी। तो यहाँ पर देखिए जो नेपाली भाषा है ना वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है ना, अब मैं आपको बताया था कि ध्वनियों को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिपि कहते हैं। ठीक है ना, हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। व्याकरण के हिसाब से संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, 3 है, 4 है, 6 है या फिर 5 है। आपको बताना है इसका सही आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, 5 है। देखिए आपको पता ही होगा संज्ञा के टोटल जो है 5 भेद हैं। ठीक है, संज्ञा के आपके टोटल 5 भेद हैं। संज्ञा आपको पता ही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है याद रखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसके बाद आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका द्रव्यवाचक संज्ञा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 हो गए ना टोटल आपके 5। मैं एक बार और बोल दे रहा हूं। देखिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से टोटल आपका 5 संज्ञा होती है, याद रखना है। चलिए आगे हम क्वेश्चन बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए इसमें जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, घोड़ा है, सभा है, गंगा है और आपका बुढ़ापा है। ठीक, इसमें आपको बताना है कि कौन आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, देखिए आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो घोड़ा लिखा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, सभा जो होगा ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। सभा जो है कैसी संज्ञा हो जाएगी, ये आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए क्योंकि ये क्या कर रहा है, समूह को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ठीक, और इसके बाद ये बुढ़ापा जो लिखा है ना ये वाला आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और गंगा है, गंगा आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है,
गंगा जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, और ये सभा है ना, ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, तो घोड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, हरियाली है। ठीक है, हरियाली आपको बताना है कि हरियाली क्या है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर समूह, भाव या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको 5 तरीके का संज्ञा टोटल बताया। ठीक, जातिवाचक संज्ञा ये नहीं है, समूह भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है, भाववाचक संज्ञा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ संज्ञा के बारे में। देखिए एक यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा ना, तो जातिवाचक संज्ञा में आपको याद रखना है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा जैसे लड़का हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गया, नदी हो गई, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, जो उसके जाति को बोध कराते हों। ठीक है, इसके बाद आपका समूहवाचक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, किसी समूह को जो प्रदर्शित करते हो, जैसे मान लीजिए आपका सेना हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सेना हो गया, कोई दल है, या फिर अंगूर का गुच्छा हो गया, ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद भाववाचक संज्ञा की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो भाववाचक में क्या होता है कि जो आपका जो है इमोशन को जो शो करे, ठीक है ना, आपके जो भाव को प्रदर्शित करे, ठीक है, तो वो होता है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मिठास हो गया, हरियाली हो गया, है ना, मित्रता हो गए, ये सभी के सभी आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, जो आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन होता है ना, वो आपके क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए श्याम हो गया, हिमालय हो गया, ठीक है, जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं, ठीक है ना, जैसे उसका मतलब कि दोबारा कोई नहीं है, जैसे मान लीजिए ताजमहल है, ठीक है, तो ताजमहल क्या है, स्पेशल है, ठीक है, और एक ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न यहाँ पर 14 वाला मेरे प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा नहीं है, अफ्रीकी, दौड़, बचपन और चोरी। तो इसमें आपको याद रखना है, जो अफ्रीकी लिखा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अफ्रीकी कोई भाववाचक संज्ञा नहीं होती है। दौड़, बचपन और चोरी ये सभी के सभी क्या है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है, बंधुत्व। ठीक है, ठीक है, बंधुत्व का मतलब होता है मित्रता। अभी मैं आप सभी को बताया था, पिछला वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तो उस समय मैं बताया था आप सभी को, बंधुत्व क्या है, एक प्रकार से इसको दोस्ती भी बोलते हैं, मित्रता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 15 का बी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये दोनों नहीं होगा, बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए। और भी कुछ भी पूछना होगा तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मैं लिख दे रहा हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी को, JNB मंत्रा के नाम से। इस आईडी को जाइए, फॉलो करिए। ठीक है, और जो भी आपके प्रश्न होंगे यहाँ से भी आप प्रश्न करिएगा, मैं उसका जवाब दे दिया करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं जवाब सभी का दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।